नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग 28 क्वेश्चन में देखते हैं। 28 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि बिंदु 1,1 एक सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2kx प्लस सी बराबर 0 के सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण t बराबर 0 होता है। सब जानते हैं ध्रुवी का समीकरण यही होता है ना, t बराबर 0। इस पॉइंट के सापेक्ष t का मान निकाला तो एक तो x रखना है, देखिए एक रखना पड़ेगा, एक वाई एक वन रखना पड़ेगा। के इस 2x को मैं लिखेंगे x प्लस x1 प्लस सी बराबर 0। अब इससे इक्वेशन क्या बन जाएंगी, x प्लस वाई माइनस के एक्स माइनस के बराबर 0। ये अब भी इसको मैं अलग से कर दूंगा, के को इधर लिख दूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस सी माइनस के कॉमन लेवल अंदर बन जाएगा x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये लाइन, ये अपन ऐसे लाइन रहे एल प्लस लेमडा एल, इस टाइप का बन गया इक्वेशन, L1 प्लस L2 बराबर 0, इस टाइप का इक्वेशन बन गया। अब अपन को दिखा हुआ है कि एक सापेक्ष है, एक निश्चित बिंदु से गुजरती है तो उसका समीकरण निकालना है, तो इसका मान 0, इसका मान भी 0 के बराबर होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस सी, और यहाँ से x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस 1 जाएगा, x का मान -1 इधर रखो तो क्या हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा माइनस सी, और y का मान आ जाएगा माइनस सी प्लस 1, 1 माइनस सी हो जाएगा। ये y का मान हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न था। ऐसे प्रश्न की सापेक्ष कभी भी कि पॉइंट के सापेक्ष कभी भी ध्रुवी का समीकरण निकालते हैं तो इस टाइप से अपन आराम से उसको निकाल सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। राइट है, अगला अपन प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है वो है 29 क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि सबसे पहले 29 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रेखाएं L1x प्लस M1y प्लस N1 बराबर 0। दूसरी रेखा का समीकरण है L2x प्लस M2y प्लस N2 बराबर 0। एक सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के सापेक्ष सयुग्मी रेखा है, तो यदि किस कंडीशन में यह सयुग्मी रेखा होगी, आपको पता लगाना है। सबसे पहली बात है हमारे को एक रेखा ये दे रखी है, ये दे रखी है, संयुग्मी रेखा है। किस सर्कल के सापेक्ष संयुग्मी रेखा, इस सर्कल के सापेक्ष संयुग्मी रेखा है। तो अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेते हैं x1, y1 है, उसके सापेक्ष अगर रेखा का अपन इस सर्कल के सापेक्ष अगर हम ध्रुव का समीकरण निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इस सर्कल के सापेक्ष ध्रुव का समीकरण हो जाएगा x1 y1 बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। राइट है, ये हो जाएगा। और आगे हम लोग देखें तो इस रेखा का समीकरण क्या है, L1x M1y बराबर -N1। राइट, यहाँ से अगर हम लोग मान निकालना चाहेंगे तो कितना मान निकलेगा हमारे पास, x1 अपॉन L1 y1 अपॉन M1 a स्क्वायर बटा -N। x1 का मान निकल जाएगा -L1 a स्क्वायर बटा N। ठीक है, और दूसरा हमारे पास y1 का मान निकल जाएगा m a स्क्वायर बटा -N, ये y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्रुव का समीकरण निकल गया। ये ध्रुव समीकरण इस पॉइंट इस रेखा से निकाला तो दूसरी रेखा में मान रखेंगे तभी तो मान निकलेगा। दूसरी रेखा में मान निकला तो हमारे पास L1 x1 का मान L1 a स्क्वायर बटा N लिखा, M2 y1 का मान लिखना M a स्क्वायर बटा N लिखा, माइनस का बराबर हो जाएगा माइनस का N2। राइट, तो हमारे पास कुल मिलाकर समीकरण क्या आ जाएगा, -L1 का स्क्वायर a स्क्वायर बटा N माइनस ये हो जाएगा हमारे पास M1 था ना, यहाँ M1 लिख दो। ठीक है, तो M1 M2 a स्क्वायर बटा N लिख गया, बराबर हो जाएगा -N2। राइट, अब देखो N का मल्टीप्लाई कर दिया तो -L1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस M1 M2 a स्क्वायर बराबर -N2। सही है ना, तो ये हमारे पास समीकरण आ जाएगा। और ये 29वां प्रश्न है, कौन से समीकरण में बैठ रहा है। देखो a स्क्वायर इधर कॉमन ले लिया,
तो यहाँ पर बचेगा L1 L2। अच्छा ये था L2 था ना, L1 L2 प्लस M1 M2 बराबर N1 N2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। ये N1 रहा ना, ये N1 N2 आ गया। ओके, और ये ऑप्शन हमारी राइट है। कौन सा ऑप्शन बेटर है वो राइट आंसर हो जाएगा। राइट, ये थोड़ा सा अपन इधर इधर देखते हैं ना, अपना ध्यान भंग होता है। अपन सोचते दूसरा है, करते प्रश्न कहीं और है, तब गलतियाँ हो जाती है। देखो इधर प्रश्न देखो 31वां एक वर्त का समीकरण है हमारे पास x² प्लस y² बराबर हमारे पास है 4। इस वर्त की दूसरी रेखा का समीकरण हमारे पास gx प्लस fy बराबर हमारे पास हो जाएगा -4। जिन बिंदुओं पर काटती है उन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा यदि 1,2 से गुजरती है। स्पर्श रेखा किस पॉइंट से गुजर रही है? 1,2 से। अगर 1,2 से स्पर्श रेखा गुजर रही है तो इसको स्पर्श करेगी, तो हम लोग t बराबर 0 से निकाल सकते हैं। एक तो x रह जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक y हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4। हमारे पास समीकरण हो जाएगा x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 4। ये ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमारे को तो क्या मान चाहिए? g और f का मान चाहिए। इन दोनों से ज्ञात हो जाएगा, अपन कंपेयर करेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की परस्पर अम्ल की इस रेखा को स्पर्श करेगा तो वो पैरेलल तो होगी, सीधी सी बात है। अब पैरेलल होगी तो मैं मानता हूँ यदि ये स्पर्श रेखा है, ये दूसरी स्पर्श रेखा ये है, खींची गई स्पर्श रेखा इसी कोई पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, अगर किसी तो हम लोग कंपेयर करेंगे इस रेखा के साथ इस रेखा का, तो यहाँ देखो g हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा f और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा +4। तो g का मान हो जाएगा -1 और f का मान हो जाएगा -2। ये आंसर हो जाएगा, g का मान -1, f का मान -2। -1 -2 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। राइट है। अगला प्रश्न देखो हमारे पास है। अगला प्रश्न है, एक सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c1 बराबर 0 के किसी बिंदु से एक सर्कल का इक्वेशन है x² प्लस y² बराबर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c2 बराबर 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना। एक अपना सर्कल ये है, ठीक है, दूसरा सर्कल इसके अंदर है। क्योंकि हम लोग को पता चल रहा है ये सेम है तो इसका केंद्र भी सेम ही होगा, कहने का मतलब राइट बात है ना। -g और माइनस का f इसका केंद्र होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट, के किसी बिंदु से इसके ऊपर ये वर्त है अंदर वाला और ये है C2 वाला वर्त। राइट, ये अंदर वाला वर्त है ना, ये है समीकरण उसका, ये है। ठीक है, इस वर्त के ऊपर इसके किसी बिंदु से, अगर इसका कोई पॉइंट ये ले लिया, इसके किसी बिंदु से ये, तो ये स्पर्श रेखा खींची, दूसरी स्पर्श रेखा ये खींच ली। राइट, इसके किसी बिंदु पर ये दो स्पर्श रेखा खींच ली। अब ये जो स्पर्श रेखा खींची ना, उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपको ज्ञात करनी है, यानी ये इसकी x की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैंने एक काम कर दिया, यहाँ से एक लंब डाल दिया, यहाँ स्पर्श रेखा और इसके साथ कितने डिग्री का कोण, तो ये जो प्रश्न है ना, इसमें ये x की लंबाई मेरे, चलो इसको लंबाई L मान लेते हैं। राइट, इस L की लंबाई मेरे को ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? छोटा वाला वर्त है उसको मैं अगर मान लेता हूँ R1 और बड़े वाले को मान लेता हूँ R2। देखो पहली बात तो ये है कि इसमें अपन पहले इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। अगर मैं त्रिज्या निकाल लेता हूँ तो इसकी त्रिज्या पहले वाले वर्त, दूसरे वाले वर्त की त्रिज्या है R2, पहले वाले वर्त की त्रिज्या है R1। यहाँ तक इसी जो दूसरे वाले वर्त की त्रिज्या है ना, उसका स्क्वायर करके, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण।
यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से अपन क्या करेंगे, अंदर वाला C2 है, बाहर वाला C1 है। अच्छा, इसके ऊपर कोई पॉइंट होगा कहने का मतलब, राइट है बात। तो पहले वाले वर्त की त्रिज्या अगर मैं मान लेता हूँ, इसके जो देखो मेरी बात सुनो, ये कर्ण है तो इसका स्क्वायरिंग घटाऊंगा, जो इसकी त्रिज्या होगी उसका स्क्वायरिंग में से इसकी त्रिज्या को अगर मान लेते हैं बड़े वाले वर्त, बाहर वाले वर्त में C1 यूज हो रहा है, राइट बात है ना, इसके अंदर C1 यूज हो रहा है तो इसका त्रिज्या हो जाएगी, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी √G² प्लस F² माइनस C1, राइट। और बंदर वाले की त्रिज्या हो जाएगी √G² प्लस F² माइनस C2, राइट बात है ना। अंदर वाले के लिए C2 काम करेगा, बाहर वाले के लिए C1 काम करेगा, अपन को तो ये मान चाहिए। तो इसका स्क्वायरिंग में से G² प्लस F² माइनस C1 के स्क्वायर में से मैं G² माइनस F² प्लस C2 घटा देता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, √C2 माइनस C1। √C2 माइनस C1 आया ना, वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C2 माइनस C1, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास 32 क्वेश्चन नंबर देखो। 32 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, आपको बड़ी समझदारी से ये प्रश्न करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि यदि कोई वृत्त एक्स अक्ष वृत्त को बाह्य स्पर्श करता है, देखो सर्कल है, बता नहीं कहाँ है सर्कल, क्या है सर्कल, लेकिन ये जो सर्कल है, ये सर्कल, इस सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास, यानी इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो हमारे पास है ये। ठीक है, इस अपने को कौन से वर्त की बात कर रहा है, यदि कोई वर्त, चलो पता नहीं कौन सा क्या वर्त है, जो क्या कर रहा है कि जो एक्स अक्ष को तो स्पर्श कर रहा है, चलो यहाँ पर इसको स्पर्श करेगा, ये एक्स अक्ष है, इसको स्पर्श करेगा, माना कि ये वर्त है यहाँ पर, राइट बात है। यहाँ पर अगर इसको स्पर्श करेगा और इसकी त्रिज्या है h, माना कि इसका जो केंद्र बिंदु है उसको मैं मान लेता हूँ H, राइट, H, इसका केंद्र बिंदु मान लेते हैं। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, पहले वाले वर्त की त्रिज्या ये हो जाएगी, दूसरे वाले वर्त की त्रिज्या इसको स्पर्श करेगा तो ये त्रिज्या काम करेगा, यानी त्रिज्या के लिए आपके यहाँ पर ये तो जो के है वो त्रिज्या काम करेगी, पहले दूसरे वर्त की त्रिज्या काम करेगी के। ठीक है, अब देखो यदि ये इसको स्पर्श कर रहा है तो यहाँ से C1 और ये जो C1 है पहले वाले वर्त का केंद्र, दूसरे वाले वर्त का केंद्र है C2, इसके जो बीच की दूरी है उसको कैसे निकालेंगे, जो C1 है उसके बीच की दूरी C2 के बीच की दूरी R1 प्लस R2 के बराबर आना चाहिए, तभी तो वो वर्त स्पर्श करेगा। अब देखो C1 का मान यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और उसका मान हमारे पास C1 और C2 के बीच की दूरी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस H² प्लस 0 माइनस K²। ठीक है, ऊपर लग जाएगा रूट, R1 प्लस R2 करेंगे तो पहले वाले वर्त की त्रिज्या है A और दूसरे वाले वर्त की त्रिज्या क्या है हमारे पास R, यहाँ H मान लेते हैं, यहाँ पर K है, चलो K, A प्लस K। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो किसी प्रकार की, तो ये हो जाएगा H² प्लस K² बराबर क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो A² प्लस K² प्लस 2AK हो जाएगा। अब H, ये K² से ये K² कैंसिल आउट हो जाएगा तो H² माइनस 2AK माइनस A² बराबर क्या हो जाएगा 0। H और K YX का लिख दो और H की जगह X अक्ष लिख दो, तो ये समीकरण हो जाएगा, बिंदु पद हो जाएगा 2A व K की जगह Y लिख देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा, X² माइनस 2AY माइनस A², ये जिस ऑप्शन में बैठ रहा है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ना उसको वो बड़े मायने रखता है चीज़। अगला प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, 33वां प्रश्न। देखो 33वां प्रश्न क्या कह रहा है, मूल बिंदु से गुजरने वाले उस वर्त का समीकरण मेरे को निकालना है जिसका दूसरा, ये जो वर्त कह रहा है इसके साथ ये मूलाक्ष का समीकरण ले रखा है ना, मूलाक्ष का मतलब ये कटेगा, कहीं ना कहीं कटेगा, तो इसका मतलब अपन समीकरण लिख देंगे S प्लस लैम्डा L से, ये लाइन का, ये एक तरह की लाइन है, तो
और मूल बिंदु से गुजरने वाला समीकरण हो जाएगा। तो एस का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 प्लस लेमड़ा का मान कितना हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। पॉइंट पासिंग कितना है, जीरो कोमा जीरो से पॉइंट पास हो रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस का 25 बराबर हो जाएगा 0। माइनस 10 लेमड़ा बराबर हो जाएगा 0, माइनस 10 लेमड़ा बराबर हो जाएगा 25, और लेमड़ा का मान हो जाएगा हमारे पास 25/10, और माइनस लगा दो, 2 का भाग 5 बार गया, 3, 2 का भाग 2 बार गया, -5/2। लेमड़ा का मान -5/2 ऊपर वाले में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 -5/2 2x प्लस वाई माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आगे लग जाएगा, ये 50 हो जाएगा, राइट है। ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 वाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 50 बराबर क्या हो जाएगा 0। सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया, मेरे पास 2x स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5y, ये कट गया, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है, वो बड़ा अच्छा है, ये भी अच्छा प्रश्न है। समझिएगा, प्रश्न को समझना आराम से, आप उसको हल करना आराम से, ठीक है। प्रश्न को समझे कि 2 r त्रिज्या के समान वृत्त इस प्रकार से कटते हैं